बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्न सलातकुम मअरूदतुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह कैफ़ तुअरदु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे, कब्र में जिस्म आपका खत्म हो जाएगा, तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर जमीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया। जमीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी खत्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये दुरूद और सलात ये पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात खास किसके खासा है, ये पैगंबरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फुलान। तो सल्ली जो है ना, सलात, ये खास किस्म की रहमतें होती हैं जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। कभी कुरान में आता है उलाइका अलैहिम सलावातु मिर रब्बिहिम व रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी हैं और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे लिए एक मर्तबा रहमत की दुआ की, दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे लिए, तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। और जुमुआ के दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमुआ के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुमा के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फअक्सिरू अलैया मिनस सलाति फीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस है। तो जुमा के दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। आज चूंकि जुमा का दिन है तो इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू क़ब्री ईदा वसल्लू अलैया फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैथु कुंतुम, फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मज़ारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं और ये मेले ठेले हो रहे हैं, आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी कब्र के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो, और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये कैसे होता है, चूंकि ये बरज़खी जिंदगी में है, लिहाजा इसकी कैफियत में और गहराई में जाने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह बेहतर समझते हैं ये होता है, इसकी हकीकत का हमें इल्म पूरी तरह नहीं है, बरज़खी जिंदगी है। और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रग़िम अनफ़ु रजुलिन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, उस शख्स की नाक खाक आलूदा हो जाए जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए, मेरा तज़किरा हो और वो मुझ पे दुरूद न पढ़े। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल बखील मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया, वो शख्स कंजूस है, बखील है, जिसके सामने मेरा नाम आए और मुझ पे दुरूद न पढ़े। यानी इतनी बड़ी शख्सियत और इतने बड़े मोहसिन आजम का तज़किरा आ रहा है और इसकी जबान से दुआ भी नहीं निकलती, तो इससे बड़ा कंजूस दुनिया में कौन हो सकता है। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ मांगते हुए देखा जिसने दुरूद शरीफ पढ़े बगैर दुआ शुरू कर दी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने दुआ में जल्दी की है। फिर फरमाया, तुम में से जब किसी शख्स को दुआ मांगनी हो तो पहले अल्लाह की हम्दो सना पढ़े, फिर मुझ पर दुरूद भेजे। कुरान मजीद में भी अल्लाह ने हुक्म दिया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह भी रहमत भेजते हैं और फरिश्ते भी रहमत की दुआ करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालो तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करो और सलाम भेजा करो। दुरूद और सलाम में फर्क यह है कि दुरूद अल्लाह की रहमत और सलामत कहते हैं कि हर बुराई से, हर मुश्किल से, हर मुसीबत से बचाएं। तो कमाल जब ही होता है जब अल्लाह हर शर से बचा ले और इजाफी रहमतें भी भेजें। तो उलमा ने दुरूद शरीफ की हिकमतों में लिखा है
کہ درود شریف جو اللہ نے ہمیں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی بنیادی وجہ تو سب کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ احسانات اس کائنات میں اللہ کے بعد کس کے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب سے زیادہ ہیں انسانیت پر. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر. سارے پیغمبر، سارے فرشتے، سب مخلوق اللہ کے سامنے سب فقیر ہیں، اور اللہ نے کسی کو بھی اختیارات نہیں دیے. ہاں، معجزہ اسے کہتے ہیں کہ اللہ پیغمبر کے ہاتھ میں کوئی کام کر لیتا ہے، کرنے والا وہاں اللہ ہی ہوتا ہے، پیغمبر کو اختیار نہیں دیا ہوتا. اللہ وہی کرتا ہے کہ آپ چاند کو اشارہ کریں میں 2 ٹکڑے کر دوں گا، لیکن ٹکڑے کرنے کے اختیارات آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ جب چاہیں گے اشارہ کریں گے ٹوٹ جائے گا. نہ نہ نہ، اگر اختیارات آتے تو موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ اللہ سے نہ پوچھتے کہ اب لاٹھی کا کیا کرنا ہے. میں نے اللہ کہہ دیتا کہ لاٹھی کو سانپ بنانے کا اختیار دے دیا نا، بس آپ کے پاس رائٹ ہے، آپ جب چاہیں کریں. تو یہ ہزاروں آ رہے ہیں تو آپ کے پاس تو اختیار ہے. موسیٰ علیہ السلام تھوڑی خوفزدہ ہوتے جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی، ہزاروں سانپ بن کے دوڑی، تو موسیٰ علیہ السلام سوچتے میرے پاس تو اختیار ہے کہ میں جب چھو کروں گا لاٹھی کیا بن جائے گی، اژدہا. نہ نہ نہ، قرآن کہتا ہے اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے دل میں. یہ قرآن کی بلاغت دیکھو، قرآن کہہ رہے دل میں خوفزدہ. یہ دل کا لفظ کیوں؟ خوف تو دل میں ہی ہوتا ہے. یہ اشارہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چونکہ مقابلے میں تھے تو خوف کو ظاہری طور پہ نہیں طاری ہونے دیا، کہ دشمن دیکھے گا تو وہ اس کو فتح کی امیدیں ہو جائیں گی، تو دل کے اندر ہی خوف زدہ ہوئے، وہ خوف ظاہر نہیں پہ آنے نہیں دیا. اس لیے جب لوگ دوسری شادی کر کے مجھ سے مل رہے ہوتے ہیں نا، بہت خوش ہوں میں، بہت نائس ٹو میٹ یو، مجھے پتا ہوتا ہے یہ دل میں اس کے کیا ہو رہا ہے، جل رہا ہے اوپر سے ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے. یہ بہت نائس ٹو میٹ یو، میں نہیں ایسا تھا تو تم کہاں سے ایسے ہو گیا. ہم نے اپنی تھی ہماری اندر سے حالت ہوتی ہے، پتا ہے ہماری تقریر سن کے تم ہم سے 2 ہاتھ آگے نکل رہے ہو کیا. تو مقابلہ جب ہوتا ہے تو خوف ہو بھی تو دشمن کو یہ دکھایا جاتا ہے ہمیں خوف نہیں ہے. لیکن قرآن موسیٰ علیہ السلام سید حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی کیفیت اللہ جانتا تھا. اللہ نے کہا اوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، جب ہزاروں سانپ دیکھے موسیٰ دل میں گھبرا گئے، یہ کیا ہوگا. تو اللہ کہتے ہیں قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اے موسیٰ خوف زدہ مت ہو، آج فتح تیری ہوگی. القی ما فی یمینک، دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے ڈال زمین پہ. تو لاٹھی کو سانپ بنانے کے اختیارات حضرت موسیٰ کے پاس نہیں تھے، چاند کے 2 ٹکڑے کرنے کے اختیارات سید الانبیاء کے پاس نہیں تھے. اللہ نے معجزے دکھائے ہیں کہ جب میں چاہوں گا کسی پیغمبر یا کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے، ولی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے. اس میں اختیارات نہیں آ جاتے، اختیارات اللہ کے پاس ہی ہوتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی فرشتے بھی تو بارش برساتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، تو فرشتوں سے بارش کی دعائیں کیوں نہیں مانگتے؟ اس لیے کہ اختیارات تھوڑی ہیں، سب اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. کبھی موت کے فرشتے سے پناہ مانگی، بھائی چلا جائے یہاں سے، پتا ہے بھائی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں. ڈاکٹروں سے تو پناہ مانگ لیتے ہیں لوگ، بھائی یقین صاحب تھے نا قبرستان سے گزرتے منہ پہ کپڑا ڈال دیتے، کیوں کہہ رہے شرم آتی ہے، سارے میرے پہنچائے ہیں. وہ ڈاکٹروں سے تو جابر ظالم قسم کے ہوتے ہیں جن کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہوتی. ہمارے ایک جاننے والے ڈاکٹر تھے، انجیکشن ہاتھ میں لے کے بیٹھتے تھے، وہ جو پیشنٹ آ رہا ہے کھوک رہے ہیں اینٹی بایوٹک کے. یار یہ ڈاکٹر ہے کسائی ہے. میرے بچے کو چوٹ لگ گئی، تھوڑا سا اس کے گمڑا آ گیا نا، ہمیں تو بچپن میں بہت چوٹیں لگی ہیں تو نیچرل ہے یار، بچے کے گمڑے بھی پھولتے ہیں. اس کو میں نے کہا یہ ڈاکٹر صحیح ہے، اس کو لگتا ہے بچپن میں کبھی چوٹ لگی نہیں ہے. تو میجورٹی ڈاکٹروں کی اچھی ہی ہوتی ہے الحمدللہ، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بھی ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے. میں نے بس سیر گیم کھیلتے ہیں ہم گیم ہمیشہ خیر، تو ویسے بھی اچھی ہوتی ہے. بتاؤ اس لیے کہ آج کل ڈاکٹروں کے خلاف یوٹیوب پہ بڑا پروپیگنڈا ہے، پھر لوگ جعلی لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو صحتیں برباد کرتے ہیں. تو کتنی صاف ستھری تعلیمات ہیں اللہ کی ہے بھائی. اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. دوسرے نمبر پہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے نا. اس کے بعد ہیومن رائٹس آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کافر لوگ کہتے ہیں ہیومن رائٹس، جانوروں کے رائٹس ہیں کہ نہیں ہیں، مزدوروں کے رائٹس. کتنی ڈیٹیل ہے نا، غیر مسلموں کے یہاں رائٹس ہی رائٹس ہیں، کسٹمر کے رائٹس اور عوام کے حقوق، حکومت کے حقوق وغیرہ وغیرہ، پوری ایک تفصیل ہے. قرآن کہتا ہے سب کو پرے رکھو، یہ سب بعد میں ہے. سب سے پہلے جو تمہارے اچھے اخلاق اور تمہاری اطاعت اور تم نے نرم، وہ تمہارے والدین. آج والدین کا چیپٹر غیر مسلموں کی ڈکشنری سے نکل گیا. وہ کتوں کے ساتھ اچھے ہیں، ماں باپ کے ساتھ اچھے نہیں ہیں. اولڈ ہاؤس میں ان کا بوڑھا کتا نہیں جاتا، وہ موت تک ساتھ رہتا ہے. ابا جیسے ہی بوڑھا ہوا اس کا ٹھکانہ اولڈ ہوم، اما بڈھی ہوئی اس کا ٹھکانہ بڑو اولڈ ہوم. کیوں؟ بڑھاپے میں ماں باپ کی خدمت کے لیے جو موٹیویشن چاہیے وہ بایولوجی اور فزکس کی کتابوں سے نہیں ملتی، سائنسدانوں سے نہیں، وہ مذہب سے ملتی ہے، قرآن سے ملتی ہے. وہ موٹیویشن ہمارے پاس ہے، وہ جاپانیوں کے پاس نہیں، وہ یورپ کے پاس نہیں ہے. کبھی وہ اچھے سائنسدان ہوتے ہیں، اچھی اولاد نہیں ہوتے وہ اپنے ماں باپ کے لیے. بہت ٹھش فش کرتے ہیں نا یہ لوگ بیٹھ کے، ایکچولی ہو رہا ہے. میں نے جہاں وہاں جا کے بچے جن پہ دیکھ کے بڑھاپے میں کتوں سے برا حال ہوگا تیرا. وہ کہتا ہے ابھی کون سا اچھا حال چل رہا ہے؟ اب بہت اچھا چل رہا ہے اس سوسائٹی کی نسبت، اس سوسائٹی میں بہت اچھا چل رہا ہے. کمپیئر کیا کرو، کمپیئر. تو
लोग कह रहे होते हैं ना कि एक्चुअली वो ओल्ड, अभी जो देसी लिबरल है ना वहां जाके बड़े फसाइल सुना रहे होते हैं। एक्चुअली देखें वो ओल्ड हाउस में, ओल्ड होम में ना उनकी केयर बहुत अच्छी होती है, माँ बाप की इसलिए वो रखते हैं, तो बूढ़े कुत्ते को भी जमा करा दो ना वहां पे। भाई मोहब्बत, मोहब्बत कहती है मेरे पास रहे। माँ तो जितनी बूढ़ी हो उतनी अच्छी लगती है कि नहीं लगती? बाप जितना बूढ़ा हो उतना अच्छा लगता है, उतना दिल चाहता है यार इसके कदमों में बैठो। तो कुरान कहता है खुदा के साथ शरीक मत करो, और ह्यूमन राइट्स में सबसे पहले बिल वालिदैनी एहसाना, माँ बाप है तुम्हारे, कस्टमर बाद में। हेयर होस्टिस के कितने खूबसूरत अखलाक, लोग मुतासिर होते हैं। देखो भाई अपनी अम्मा अम्मा के साथ भी अगर इसी तरह बात करती है तो फिर अल्लाह मानेगा इन अखलाक। शोहर के साथ अगर ऐसी अखलाक है तो फिर अल्लाह मानेगा। आप बटन दबाओ, फौरन चाय आ रही है जहाज में, बटन दबाओ, इशारे से समझ जाती है बटन दबाने वाला है, दबाने की जरूरत नहीं है। जी सर क्या चाहिए आपको? लेकिन यही जब किसी की बीवी बनती है, शोहर बटन पे पांव रख के खड़ा हो जाए, बाप बटन पे पांव रख के, माँ बटन पे पांव रख के खड़ी हो जाए, बटन के स्प्रिंग ढीले हो जाएंगे, वो नहीं आएगी जब तक मजहब की, अल्लाह का खौफ नहीं होगा। तो ये दावत किसकी है? मेरी नहीं है भाई, किसकी दावत है? कुरान की दावत। तो अल्लाह कहता है कि वला तुश्रिकू बिशैइन बिल वालिदैनि इहसाना व बिज़िल कुर्बा वल यतामा, फिर कराबतदारों का हक पहले है, अजनबियों का हक बाद में, भाई बहन का हक पहले। तालू वतलू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिशैइन बिल वालिदैनि इहसाना। आगे की आयत है? नहीं, सूरह बनी इसराइल की जो आयतें मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं, सूरह अनाम की आयतें हैं। तालू वतलू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुश्रिकू बिशैइन बिल वालिदैनि इहसाना वला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाक़ नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, या नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, इस तरह या तो तुम पहले है हम बाद में। फरमाया अपनी औलाद को गुर्बत के खौफ से कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं और इनको भी। माँ के पेट में हमल को जाया करना भी इसी में आता है। देखो बच्चा अगर कोई औरत रोकती है कि सेहत खराब हो रही है, बार बार बच्चे होने से, ये जायज है। समझ में आ रही है बात कि भाई सेहत इजाजत नहीं दे रही है, या 4-5 बच्चे हो गए संभल नहीं रहे हैं तो थोड़ा गैप कर लो, जायज है, कोई हराम नहीं है। लेकिन आज जो बच्चे रोके जा रहे हैं, महंगाई का दौर है, अफोर्ड नहीं कर सकता, इस आमदन में 4 बच्चे नहीं पाले जा सकते, इस खौफ से बच्चे रोकना कि खिलाऊंगा कहां से, कुरान की नजर में नाजायज है, हदीस की नजर में नाजायज। आपको समझ में आएगा। अगर आप नहीं समझते, मौलवी लोग ऐसे बातें करते हैं, भाई अल्लाह को मानना है तो मानो, नहीं मानना तो आपकी मर्जी, क्या कह अल्लाह खुद ही पूछ लेगा आपसे। लोग कहते हैं असल में ग्राउंड रियलिटी देख के ये मौलाना लोग नहीं चलते। ग्राउंड रियलिटी है कि चीनी महंगी हो गई है, ग्राउंड रियलिटी ये कहती है एक गरीब आदमी 30,000 में अपनी बीवी का पेट पाले या अपने बच्चों का पेट पाले। ग्राउंड रियलिटी से हट के ये मौलाना लोग हमें लेके जाते हैं। ग्राउंड रियलिटी अगर मादा परस्ती का चश्मा लगा के देखी जाए तो कुछ और है, और अकल का चश्मा लगा के देखी जाए तो कुछ और है। तभी तो कुरान मादा परस्तों को कहते हैं ये ला याकिलून, इनमें अकल नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये कहती है कि बच्चा पैदा होते ही माँ की छातियों में दूध आ जाता है। समझते हो कि नहीं समझते? जब तक नहीं होता तो दूध नहीं आता। जैसे ही पैदा हुआ, पहले माँ रोटी खा रही थी, उस रोटी से बच्चे की आंख बन रही थी। ग्राउंड रियलिटी है या नहीं है? माँ जब रोटी खा रही थी, उस रोटी से बच्चे की कान बन रहे थे। ग्राउंड रियलिटी है या नहीं है? माँ जो रोटी खाती थी, अब तो पिज़्ज़ा बर्गर खा रही है, तो भी बच्चे भी बर्गर जैसे निकल रहे हैं। माएँ तो बयान सुने हो रही है, हम तो भी खाते भाई, रोटी खाए तो टाइम हो गया, सफेद आटे के पराठे खा रहे हैं आजकल। खैर बच्चा भी पराठा बन के ही, तो जो भी खाए, रोटी तो एक किनाया है ना खुराक से। तो रोटी खाती है, उससे बच्चे की जबान बनती है, दांत बनते हैं, नाक, इतनी सारी चीजें रब बच्चे की किससे बनाता है? रोटी से। ग्राउंड रियलिटी है या नहीं है? इधर बच्चा मार्केट में आया, दुनिया में आया, उसी रोटी से अल्लाह की कुदरत हरकत में आती है, बिल्कुल एक डिफरेंट चीज दूध बनना शुरू हो जाता है, और वो दूध माँ की छातियों में आ जाता है। बच्चे को कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं, लेकिन उस भुन्ने को ये पता है दूध मिलेगा कहां से और हलक में उतरेगा कैसे। पैदा होते ही ना अम्मा की छातियां तलाश करना शुरू कर देता है, ऐसे घूम रहा होता है गुंडा बन के, किधर गया। इतनी होशियारी, जिसको 1.5 होशियारी भी कम है इसके सामने। इससे पता चलता है भाई कैलकुलेटर कुछ और कहते हैं, लेकिन जो रब अर्श पे बैठा हुआ है ना, वो गाफिल नहीं है। उसका निजाम है, उसका सिस्टम है। काफिर तो सिर्फ कैलकुलेटर लेके बैठे रहता है, इतनी आमदन है तो एक गोरा जो है ना सारी जिंदगी कैलकुलेटर लेके बैठा। अभी मेरी एक्चुअली इतनी अर्निंग है, तो मैं आजकल जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो यही कर रहे हैं। एक्चुअली मेरे जो दोस्त ज्यादा पढ़ लिए ना वो अब तक कमारे घूम रहे हैं, 50 साल के हो गए। वो कहते हैं एक्चुअली देखें, जब आदमी अपने पाँव पे खड़ा होगा तो उसके बाद फिर एक्चुअली जब इतनी अर्निंग होगी तो फिर एक वाइफ, फिर एक बच्चा, फिर बच्चे भी बड़ी स्टाइल के साथ, तमीज के साथ ना। अभी इतना गैप, क्योंकि डॉलर 3 साल के बाद यहाँ पहुंच जाएगा, तो 3 साल के बाद दूसरा बच्चा, डॉलर के हिसाब से बच्चे एडजस्ट किए गए होंगे, मुल्क की हालात ठीक हो जाएंगे, मेरी अकाउंट दोबारा ऊपर आना शुरू हो जाएगा। इस हिसाब से कैलकुलेशन लेके बैठे हुए हैं, बुढ़े हो गए। मैं कहता हूँ अब कुत्ता खरीद लो मेरे भाई। इस बुढ़ापे में बच्चों को चाहिए था तुम्हें पालते, ना कि तुम अब इस उम्र में बच्चे पालो। बिला भाई यतीम करने के लिए क्या बच्चे पैदा कर रहे हो। तो इसलिए कुरान को पता था ये मादा परस लोग इनको गुमराह कर देंगे, इसलिए कुरान ने कहा औलाद रिस्क की तंगी में औलाद।
अरब कत्ल करते थे क्योंकि हमल रोक नहीं सकते थे, वो जानते नहीं थे हमल कैसे रोका जाता है या जाया कैसे किया जाता है। तो अब उसका ऑल्टरनेट तलाश कर लिया, अब डिजिटल तरीके आ गए हैं, माँ के पेट में बच्चे को मार दिया जाता है, रोक लिया जाता है हमल। तो औरत की सेहत की वजह से हमल रोक रहे हैं, जायज है। समझ नहीं रहे, थोड़ा वफा हो जाए, जायज है। कि इस नीयत से खिलाऊंगा कहां से, और मेजॉरिटी इसी बेस पे कर रही है, जायज नहीं। और मैंने लिखा है कि इस आयत में नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम में अल्लाह ने नुकुकुम पहले बयान किया है कि औलाद को मत मारो, हम तुम्हें भी रोजी देंगे, इनको भी। बाप की रोजी में बरकत पहले आएगी बरकत। तो इस्लाम कहता है कसरत औलाद रिस्क में बरकत का जरिया है, रिस्क की तंगी का जरिया नहीं है। आप कह सकते हो भाई पाकिस्तान में इतनी आबादी को तभी गुर्बत है, ना 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 नहीं, आबादी कम होती तो और गुर्बत होती। अभी तो जवानों के रेशो ज्यादा है, तभी तो खाने पीने को मिल रहा है, वरना आपकी गवर्नमेंट के पास ओल्ड हाउस भी नहीं है जो बूढ़ों को पाले। वो माँ बाप डिवाइड हो जाते हैं जवान बच्चों पे, सब मिलके खिला रहे होते हैं। एक आध बच्चा होता है, किस पे डिवाइड होते ही, बच्चा कहता अब्बा मैं खाऊंगा तो ही खिलाऊं मैं। ओल्ड हाउस होता तो ओल्ड हाउस में क्या यहाँ का क्या होता, तो यहाँ तो हम तो खाई के आबादी की बेच पे रहे हैं, समझ रहे हो। और जिन मुल्कों ने नस्ल रोकी उनका हाल क्या हुआ है जाके जरा देखो तो सही। उस पर तो मैं बयान करूंगा तो बहुत लंबा बयान हो जाएगा, मैं बात को समेट रहा हूं। तो अल्लाह ने फरमाया तीसरी बात, वला तक़रबू माल अल यतीम, यतीम के माल के करीब मत फटको। देखो दुनिया में हमेशा उसका हक दिया जाता है जिस हक का मुतालबा करने वाला मौजूद होता है। जहां मुतालबा करने वाला ही ना हो तो हक पी जाते हैं लोग। जिस बच्चे के लड़की या लड़के का बाप मर गया तो बाप ही तो होता है जो मुतालबा करता है अपने बच्चों का। जब बाप ही मर गया तो मुतालबा करने वाला कोई रहा नहीं है। तो कुरान ने यतीम के माल की हिफाजत का हुक्म दिया। कैसे? यतीम के माल की हिफाजत का मतलब ये नहीं है कि आप ईदी सेंटर में यतीम बच्चों की चपले ना चुराएं जाके वहां पे। यतीम के माल का मतलब यह है कि आपके भाई की डेथ हो गई तो उसके छोटे बच्चे हैं, चाचा या ताया उसकी विरासत पे नजरें लगा के मत बैठे। चचा खा जाता है, बाज़ दफा बड़ा भाई खा जाता है। अब्बा की डेथ हो गई, छोटे छोटे बहन भाई हैं, बड़ा भाई कारोबार के नाम पे सारा पैसा लगा के सिर्फ क्या कर रहा होता है, छोटी बहनों को ईद बकरीद पे कपड़े बेच दिए। और जब वो पैसे मांगती है, देखो मैं हूं ना तुम्हारा भाई, कोई जरूरत हो तो मुझे बताना। कम्बा तू 1 करोड़ की दुकान में देना उसको, क्यों नहीं दे रहा भाई? लारे रपे क्यों दे रहा है उसको? कितने केसेस सुबह शाम आते, एक भाई अब्बा का जीपी फंड खा गया, दूसरा ये खा गया, तीसरा चाचा ने ये खा गया, और सब बड़े अच्छे लेबल लगा के दौलत लेते हैं कि हमें दो, हम इन्वेस्ट करेंगे। नहीं, आप काइंडली इन्वेस्ट ना करें, आप इनके पैसे महफूज कर लेंगे, इनके मुतवल्ली जो भी है उसको हैंड ओवर करें। और कुरान कह रहा है यतीम को बताते रहो, सूरह निसा में आप देख लें, बताते रहो कि तुम्हारा पैसा तुम्हें मिलेगा, छुपाओ नहीं उसको, अंधेरे में मत रखो। आज अगर पैसा